हरिओम, जय बजरंगबली। देखो, कच्छी घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? कच्छी घोड़ी नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कच्छी घोड़ी नृत्य शेखावटी, ठीक है। ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है। कच्छी घोड़ी नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है और इसमें पैटर्न बनाने की कला के लिए भी ये फेमस है। इसके अंदर किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कच्छी घोड़ी नृत्य शेखावाटी पुरुष प्रधान, पैटर्न बनाने की कला के लिए फेमस और झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। राजस्थान की किस लोक देवी का गीत सबसे लंबा है? मतलब कौन सी लोक देवी है हमारी जिनका गीत सबसे लंबा है? वो है जीण माता। जीण माता रेवासा सीकर। आगे चलते हैं। किस लोक देवता की फड़ सबसे लंबी व सबसे प्राचीन मानी जाती है? कौन से लोक देवता है उनकी जो फड़ है वो सबसे लंबी है और सबसे प्राचीन है? वो है देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय जंतर नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। बाबू जी के फड़ का वाचन के समय रावणहत्ता तत्वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। साहिब राम आदमकद जो पोर्ट्रेट होते हैं ना उनको बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ये जयपुर चित्रकला शैली के, ठीक है। जयपुर चित्रकला शैली से संबंध रखते हैं। साहिब राम और साहिबदीन है वो मेवाड़ से रखते हैं, ठीक है। ये सवाल है, किस संप्रदाय के मंदिरों को हवेली एवं दर्शन को झांकी कहा जाता है? मंदिरों को तो हवेली और दर्शन को झांकी, ये कहते हैं हमें वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय, ठीक है। तत्वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ कौन सा वाद्य है? जो कौन सा तत्वाद्य है जो सर्वश्रेष्ठ तत्वाद्य कहलाता है? वो होता है सारंगी। तत्वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है सारंगी। उसके अलावा बपंग, जंतर, इकतारा, चौतारा, रावणहत्ता, ये सब तत्वाद्य यंत्र। जहूर का मेवाती बपंग के जादूगर कहलाते हैं, ठीक है। ये तत्वाद्य यंत्र है। रवाज, रबाब, ये बहुत सारे तत्वाद्य यंत्र भी होते हैं। तत्वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य है सारंगी और हमारा जो राज्य वाद्य है वो तो अलगुजा है, ये सुशीर वाद्य है। विजय सिंह पति का मूल नाम क्या है? भूप सिंह। त्याग भूमि समाचार पत्र का प्रकाशन। त्याग भूमि समाचार पत्र का प्रकाशन 1927 हरिभाऊ उपाध्याय। क्या त्याग भूमि। और राणा प्रताप जिनके बचपन का नाम कीका भी था, जन्म कब हुआ था? 1597 विक्रम संवत और डेथ 1597 ईस्वी से। मतलब ये दोनों एक ही आए गए थे इसमें, मतलब विक्रम संवत और ईस्वी सन इनके एक ही है 1597, ठीक है। वैसे सन जन्म की बात करें तो 9 मई 1540 को ईस्वी सन के अंदर जन्म हुआ था। और अगला सवाल है, मेवाड़ का वर्तमान शासन ये किसने लिखा था? मेवाड़ का वर्तमान शासन ये लिखा था माणक्यलाल वर्मा ने। मेवाड़ का वर्तमान शासन माणक्यलाल वर्मा की पुस्तक है, ठीक है। ये 10 सवाल है। देखो, कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी पुरुष प्रधान, पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध, झांझ नामक वाद्य यंत्र, जीण माता का ये सबसे लंबा, देवनारायण जी की जो फड़ होती सबसे लंबी प्राचीन, जयपुर के चितेरी साहिब राम और वल्लभ संप्रदाय के अंदर मंदिरों को हवेली, दर्शन को झांकी। तत्वाद्य में सर्वश्रेष्ठ सारंगी, बपंग, जंतर, इकतारा, चौतारा, रावणहत्ता, विजय सिंह पति भूप सिंह। त्यागभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन हरिभाऊ उपाध्याय। राणा प्रताप की का जन्म 9 मई 1540 1597 विक्रम संवत और मृत्यु 1597 ईस्वी सन। मेवाड़ का वर्तमान शासन माणिक्यलाल वर्मा। ये हो गए राजस्थान के 10 सवाल। अब हम करेंगे इंडिया के 10 सवाल। देखो, इंडिया के 10 सवालों के अंदर बात करते हैं। तीस्ता नदी जल विवाद किसके बीच में हुआ था? तीस्ता नदी का जल विवाद होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। और ये मैंने सीधा लिख दिया, बाची पानी म्याबू। अब ये जो इंडिया से टच, मतलब भारत के पड़ोसी देश है, बांग्लादेश, चीन,
पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक लगती है और अफगानिस्तान की सबसे कम लगती है। ठीक है, और इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के अंदर जो पश्चिम से पूर्व की मतलब जो पप्पू है उसकी लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की ओर है 3214। ठीक है। राजस्थान के अंदर पप्पू बड़ा है, इंडिया में पप्पू छोटा है, इसे एक थोड़ा याद आ जाएगा। राजस्थान में पप्पू बड़ा है, राजस्थान का सीना चौड़ा है, वीरों की धरती है ये राजस्थान। 869, 840 और यहाँ से 29, 33, 32, 14 ये आप याद रख लेना। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट कोसिस्को। ठीक है, और ये देखो दक्षिण पश्चिम से चलने वाली स्थानीय पवनें, दक्षिण पश्चिम से चलने वाली स्थानीय पवनें क्या कहलाती हैं? देखो ये 0 डिग्री होता है, उसके पास में ये है ना, ये देखो ये जो मैंने तीर लगा रहे हैं, ये 0 डिग्री के पास में व्यापारिक होता है और उसके ऊपर पछुआ होता है। ठीक है, इसके 0 डिग्री के ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, निचले वाला दक्षिणी गोलार्ध। और ये होती हैं उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें। क्या होती हैं? उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें। दक्षिण पश्चिम से चलने वाली स्थानीय पवनें, दक्षिण पश्चिम से चलने स्थानीय पवनें उत्तरी गोलार्ध में पछुए पवनें होती हैं। ठीक है। मलक्का जलडमरू मध्य अलग करता है मलेशिया और सुमात्रा को। सुमात्रा इंडोनेशिया कहलाता है। ठीक है, म ई याद रख सकते। मलक्का जलडमरू मध्य, म से मलेशिया और ई से इंडोनेशिया या सुमात्रा। ठीक है। अगला सवाल है उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें। उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती हैं? कोरोमंडल तट के सहारे वर्षा करती है। डिएगो ग्रासिया द्वीप हिंद महासागर में। अगुलहास एक जलधारा भी होती है, वो भी होता है अगुलहास हिंद महासागर में। डिएगो ग्रासिया द्वीप हिंद महासागर। गंगा की सहायक नदियाँ हैं गोमती, घाघरा, गोमती, घाघरा, सोन, और मानस की सहायक नदी है मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ठीक है, ये सिंपल से 10 क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ताकत होती है 10 क्वेश्चनों के अंदर। तीस्ता नदी जल विवाद भारत बांग्लादेश, ये 3 तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश का है। ये आपके सीमावर्ती बाची, पानी, मियाँ बुआ, पप्पू, गुद। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट कोसिस्को। दक्षिण पश्चिम से चलने वाली स्थानीय पवनें, दक्षिण पश्चिम से चलने वाली स्थानीय पवनें उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें। मलक्का जलडमरू मध्य मलेशिया, सुमात्रा। उत्तरी पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती है? तो वो कोरोमंडल तट के सहारे। डिएगो ग्रासिया द्वीप ये हिंद महासागर में है, और गंगा की सहायक नदी गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सोन। ठीक है। मानस सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, ये तो हो गया आपने राजस्थान और इंडिया के सवाल। अब हम करेंगे हमारे साइकोलॉजी के सवाल। साइकोलॉजी के अच्छे क्वेश्चन है आज हमारे। साइकोलॉजी के क्वेश्चन से भाई ये साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ कोइकल ने किया था। साइकोलॉजी लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको प्लस लोगस, PSYCHE, जिसका होता है आत्मा, और लोगस का मतलब होता है विज्ञान। इसे आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। ठीक है। साइकोलॉजी को चेतना का विज्ञान किसने कहा था? साइकोलॉजी को चेतना का विज्ञान कहा था संरचनावादी टीचनर और विलियम जेम्स ने। प्रयोजनवादी संप्रदाय या प्रयोजनवादी स्कूल विलियम किलपैट्रिक। मास्लो, रोजर्स और आलपोर्ट किस से संबंधित है? ये मानवतावादी संप्रदाय से संबंधित है। ये मानवतावादी संप्रदाय मास्लो, रोजर्स और आलपोर्ट। एडवर्ड टॉलमैन और जीन पियाजे ये संज्ञानवादी थे। ठीक है, एक मैं परिभाषा बोलता हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी,
मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण टीचिंग तथा अधिगम लर्निंग से संबंधित होती हैं, वो होते हैं स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करती है, ये क्रो एंड क्रो। ईपी का मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, ट्रो। ये परिभाषाएं हैं। संबंध प्रतिक्रिया पावलोव, ठीक है। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत आईपी पावलोव 1904 के अंदर रूसी शरीर शास्त्री थे, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1904 में। और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी पावलोव का ही था। गिलफर्ड ने सृजनात्मकता के बारे में 4 गुण बताए थे। सृजनात्मकता के 4 गुण नीलोमोवी, निरंतरता, लोचनशीलता, मौलिकता और विस्तार। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का वर्गीकरण व्यक्ति से संबंधित वर्गीकरण किया था यूंग ने। और सही दबाव परीक्षण, रोसरा का सही दबाव परीक्षण 1921 में किया था। ये व्यक्तित्व परीक्षण था। ये रोसरा स्विट्जरलैंड के थे। अपनी गलती दूसरों पर डालना ही होता है प्रक्षेपण, इनडायरेक्ट मेथड है ये, ठीक है। अप्रत्यक्ष विधि, अपनी गलती दूसरों पर डालना प्रक्षेपण, ठीक है। दूसरों के गुणों या अवगुणों का अनुकरण करना, वो होता है तादात्म्यकरण। जो कैसा भी है उसको फॉलो करना, वो होता है तादात्म्यकरण, ठीक है। किसी के गुणों या अवगुणों का अनुकरण करना तादात्म्यकरण कहलाता है। कि 10 की समय देख लो, आराम से वापस देख लेते हैं हमारे। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोइकल ने किया था। और 2 शब्द से लैटिन भाषा के से मिलकर बना होते हैं। 2 शब्द साइकोलोगस आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, संरचनावादी टीचनर विलियम जेम्स, प्रयोजनवादी विलियम किलपैट्रिक। ये मास्लो, रोजर्स, आल्पोर्ट मानवतावादी, जीन पियाजे संज्ञानवादी। ये परिभाषाएँ हैं। ये स्किनर की, क्रोको की, तीनों की। और शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव वाला, सृजनात्मकता गिलफोर्ड वाली, अंतर्मुखी बहिर्मुखी रोसरा का सही दबाव परीक्षण व्यक्तित्व से संबंधित 1921 में। अपनी गलती दूसरों पर डालना प्रक्षेपण, दूसरों के गुणों या अवगुणों का अनुकरण करना तादात्म्यकरण कहलाता है, ठीक है। और अब करंट के सवाल के बारे में बात करते हैं। करंट के बारे में भी सवाल है, ये करंट सवाल है। राजस्थान में देवनारायण जी के जन्म उत्सव को भारत सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया मालेसरी डोंगरी, ठीक है। मालेसरी डोंगरी प्रसाद योजना में शामिल कर लिया गया अभी। और सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति डॉक्टर आलोक त्रिपाठी। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत राज्य के गोपालकों को कितने रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है? 1 लाख तक। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत कितने पैकेज उपचार के लिए सूचीबद्ध है? 1806। पीएम उषा योजना का संबंध है जेएनयू को 100 करोड़ की अनुदान राशि, उस शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए 100 करोड़ की अनुदान राशि दी गई है पीएम उषा योजना के तहत। दिगंबर जैन संप्रदाय के किस प्रसिद्ध मुनि ने सलेखना विधि से देह त्याग किया? विद्यासागर महाराज। लाडली सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? प्रत्येक जिले में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करना। और ऑयल इंडिया द्वारा तेल की खोज मिठड़िया फलोदी में की गई। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राजस्थान रत्न अलंकरण से सम्मानित किया बालेंदु शर्मा दादीज को। पीएम द्वारा 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास कहाँ किया? बरसिंहसर, बीकानेर। ये 10 सेक्शन है करंट के सवाल, आप देख लेना पोस्ट करके, ठीक है। जय बजरंगबली, जय शारदे मैया, पार लगाइयो नैया।